Good morning, student. Today we will discuss the topic of electromagnetic induction. Means electromagnetic induction. मैग्नेट के इफेक्ट से करंट प्रोड्यूस करने का फिनोमेना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट टॉपिक्स में हमने ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास करके और उस कंडक्टर को क्या बनाया था, मैग्नेट। अब हम ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में लास्ट में हमने देखा था कि किसी की कंडक्टर में से करंट पास करके उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है। अब यहाँ अपोजिट करने वाले हैं, इन रिवर्स इज ए मैग्नेट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। क्या किसी मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है? और एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए कि यस, मैग्नेट के यूज से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया जा सकता है। माइकल फैराडे ने अपना वर्क स्टार्ट किया इस प्रॉब्लम के लिए 1825, और उसने किस तरीके से मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया उसके बाद। ही थ्रू ए मैग्नेट डाउन इनटू ए कॉइल। उसने कॉइल की तरफ एक मैग्नेट को थ्रो किया और ऑब्जर्व किया कि मोमेंटरी करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। उस कॉइल के अंदर एक मोमेंटरी करंट प्रोड्यूस हुआ, मोशन के कारण, उस मैग्नेट के मोशन के कारण उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हुआ। और उसने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आउट, पूरे एक्सपेरिमेंट के थ्रू आउट आपको समझाया है किस तरीके से। उस एक्सपेरिमेंट को उसने क्या नाम दिया, फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट था क्या? फैराडे एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मैग्नेट का यूज करके और एक कॉइल के अंदर करंट जनरेट किया गया है। फैराडे एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल जो अरेंजमेंट किया गया है यूज बाय फैराडे कंसिस्ट, फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किया है उसमें एक कॉइल को यूज किया हुआ है और कॉइल के अंदर ए फ्यू नंबर ऑफ टर्न्स है। इसके साथ साथ कॉइल को एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G से कनेक्ट किया हुआ है सीरीज के अंदर। उस कॉइल के साथ, जैसे ये कॉइल है, इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर है और इस कॉइल को एक गैल्वेनोमीटर G से सीरीज में अरेंज किया हुआ है। और फैराडे ऑब्जर्व द फॉलोइंग पॉइंट्स, और उसने कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स को ऑब्जर्व किया। देखो, हमने 4 केस स्टडी करने हैं, A, B, C और D। मैंने 4 फिगर बना रखे हैं। फर्स्ट फिगर में देखो क्या है, ये कॉइल है, कॉइल के साथ एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है और ये एक मैग्नेट रखी हुई है। इस मैग्नेट के 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। फर्स्ट केस के अंदर ये मैग्नेट क्या है, स्टेशनरी है। जब मैग्नेट स्टेशनरी थी तो गैल्वेनोमीटर, जो सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, उसके अंदर देखो, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है, मैंने बताया था, जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस को मेजरमेंट करने के लिए, वैल्यू को नहीं, सिर्फ प्रेजेंस को, वैल्यू को, वो क्या होता है, उसका पॉइंटर बिल्कुल मेन पॉइंट पे होता है। अगर वो लेफ्ट या राइट कहीं भी डिफ्लेक्शन शो करता है, मींस उस सर्किट के अंदर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट केस को स्टडी करते हैं, व्हेन द मैग्नेट इज स्टेशनरी। जब ये स्टेशनरी रखी हुई है, देखो V लिखा हुआ है, 0 है, रेस्ट में, मैग्नेट रेस्ट में है, तो इस कॉइल के अंदर, कॉइल C के अंदर जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, फर्स्ट केस। फिर हम क्या करते हैं, दूसरे केस में इस मैग्नेट को हम किसकी तरफ मूव करते हैं, कॉइल की तरफ मूव करते हैं, जिसका नॉर्थ पोल किसकी तरफ है, आप लोगों के पास मैग्नेट का, कॉइल की तरफ। देखो, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल। जब नॉर्थ पोल को हम किसकी तरफ मूव करते हैं, कॉइल की तरफ मूव करते हैं, द करंट फ्लो इन द सर्किट या कॉइल के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। कैसे फ्लो हो रहा है, इस चीज का कैसे पता लगा कि करंट फ्लो हो रहा है? देखो, गैल्वेनोमीटर मेन पोजीशन से डिफ्लेक्ट होके किसकी तरफ मूव हो गया, राइट की तरफ। राइट का होने का मतलब यहां से करंट जा रहा है और इस डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो लिखा हुआ है कि बी फिगर के अंदर दिखाया हुआ है कि आप लोगों के पास गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट, और गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन दिखाएगा जब उस कॉइल के अंदर करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब एक चीज मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, ये नॉर्थ पोल मूव कर रहा है किसकी तरफ, आप लोगों के पास कॉइल की तरफ। तो कॉइल के अंदर जब आप करंट पास कर रहे हैं, कॉइल मैग्नेट बन गई तो मैग्नेट के अंदर भी पोल्स होंगे। तो कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा और कौन सा साउथ पोल बनेगा? बच्चों, एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखो, पेपर में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, दिखा के डायग्रामेटिकली पूछ लिया जाता है कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल जा रहा है, तो कॉइल के अंदर कौन सा नॉर्थ बनेगा, कौन सा साउथ बनेगा। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूं, सिंपल से
कंसेप्ट बताता हूं याद रखने के लिए कि कैसे याद रखें। अगर नॉर्थ पोल क्वाइल की तरफ मूव हो रहा है तो मींस नॉर्थ ही बनेगा उसका फ्रंट फेस। अभी साउथ का भी आएगा। अगर हम लोग दूसरे आगे वाले केस में पढ़ेंगे तो अभी मैं लास्ट में एक बार फिर से डिस्कस करूंगा दोनों को। तो क्या हुआ जब क्वाइल को v वेलोसिटी से और मैग्नेट को v वेलोसिटी से किसकी तरफ लाया गया, क्वाइल की तरफ लाया गया, तो क्वाइल में करंट इंड्यूस हुआ और करंट इंड्यूस की जो इंडक्शन इंड्यूस होने का फिनोमेना है वो किसने रिप्रेजेंट करके दिखाया, करंट इंडक्शन का, वो गैल्वेनोमीटर ने मोमेंटरी डिफ्लेक्शन करके दिखाया। अब जब तीसरे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस मैग्नेट को क्वाइल के नजदीक लाते लाते रोक देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट करते ही फिर से गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन कहां पे आ जाएगी, जीरो पे आ जाएगी। देखो थर्ड केस में इफ द मोशन ऑफ द मैग्नेट इज स्टॉप, नजदीक लाके अगर हम उसको रोक देते हैं तो गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, जैसा कि फिगर नंबर सी के अंदर दिखाया हुआ है। और अगले स्टेप में क्या करते हैं, फिर हम इस क्वाइल को अवे फ्रॉम इस मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कहां ले जाते हैं, क्वाइल की तरफ ले जाते हैं। तो उस केस के अंदर फिर से गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन स्टार्ट होने का मतलब इस कॉइल के अंदर करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। अब देखो ये आप लोगों के पास नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इफ द मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाए तो द करंट फ्लो इन द कॉइल, और कॉइल के अंदर क्या करंट फ्लो रहा है, बट अपोजिट टू बी, बी के अंदर किस तरफ जा रहा था, राइट, और अब किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और जी शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट, जैसा कि फिगर नंबर डी में दिखाया हुआ है। मींस जब तक मैग्नेट के अंदर मोशन है, मोमेंटरी मोशन है, तब तक क्वाइल के अंदर आप लोगों के पास करंट इंड्यूस हो रहा है। और जो ही मैग्नेट को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, उसके मोशन को स्टॉप कर देते हैं, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो पे आ जाती है, मींस कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अभी देखो वो जो चीज मैं बता रहा था, यहाँ देखो ये नॉर्थ और ये साउथ, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, अभी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो इस क्वाइल का जो फेस बनेगा, ये फेस कौन सा बनेगा, साउथ बनेगा। ऐसे ये नॉर्थ इधर की तरफ आ रहा था, तो ये फेस भी कौन सा बन गया, नॉर्थ डायरेक्शन बन गई, इसके अंदर ये फेस भी क्वाइल का नॉर्थ बन गया। तो ये चीज एक सिंपल सी चीज है, इसको याद रखने की क्या जरूरत है। यहां से अगर क्वाइल को नॉर्थ फेस जो है मैग्नेट का क्वाइल की तरफ मूव किया जा रहा है, तो क्वाइल का ये फेस भी क्या बनेगा, नॉर्थ। अगर मैग्नेट को ले जाया जा रहा है, इसका फेस देख लो कौन सा जा रहा है, अभी साउथ जा रहा है, तो ये क्वाइल का फेस भी कौन सा बनेगा आप लोगों के पास, साउथ। अभी एक स्टेप और है, अभी तक तो हम लोग कांस्टेंट स्पीड से ला रहे थे, धीरे से लाके यहां रोक दी थी दूसरे केस में, फिर तीसरे केस में रुक गई, चौथे केस में फिर हम उसको ले गए। अगर हम लोग इस मैग्नेट के मोशन को बढ़ा दें, इसकी स्पीड को इंक्रीज ये कर दें, देखो अगले पॉइंट में लिखा है इफ द मैग्नेट मूव्स विद द वेलोसिटी v डैश, इसकी स्पीड v से बढ़ा के हमने v डैश कर दी, तो क्या हुआ उस केस के अंदर, स्पीड बढ़ाने से उस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो उस केस के अंदर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती है, क्योंकि स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम मैग्नेट को कितनी स्पीड से कॉइल की तरफ ला रहे हैं। अगर स्पीड रैपिड मोशन कर दिया जाए तो उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और लास्ट केस, जरूरी नहीं है कि हम लोग कॉइल को कांस्टेंट रखें और उसको उसकी तरफ मैग्नेट को लाएं। अगर हम मैग्नेट को कांस्टेंट रख दें तो और कॉइल को उसकी तरफ टुवर्ड्स और अवे करें, तो भी हमारे पास सेम प्रोसेस होगा जो मैंने नेक्स्ट पॉइंट में इंडिकेट किया है। एग्जैक्टली सिमिलर observation were made if the magnet are stationary but coil is move either towards away from the magnet, उसको हम लोग क्वाइल को मैग्नेट की तरफ टुवर्ड्स और अवे कर रहे हैं, तो भी हमारे पास यही सिमिलर ऑब्जर्वेशंस होगी। उस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगी, और उस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होने का मतलब उस क्वाइल में करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है। तो इन सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस के ऊपर अब हम लोग क्या निकालते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि फर्स्ट कंक्लूजन निकला कि एक करंट फ्लो इन ए कॉइल एज लॉन्ग एज, करंट कॉइल के अंदर कब तक फ्लो होगा, एज लॉन्ग एज ए मैग्नेट मूव नियर द कॉइल, या तो मैग्नेट को किसकी तरफ मूव किया जाए, कॉइल की तरफ मूव किया जाए, या फिर कॉइल को किसकी तरफ मूव किया जाए, मैग्नेट की तरफ मूव किया जाए, या लिखा हुआ है कॉइल मूव टुवर्ड्स द नियर द मैग्नेट। अगर दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव किया जाए, एंड बोथ ऑफ देम, अगर दोनों को एक दूसरे की तरफ मूव किया जाए तो भी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। सो करंट फ्लो इन द कॉइल
व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। फर्स्ट कंक्लूजन यही निकला कि अगर कॉइल को कांस्टेंट कर दिया जाए, मैग्नेट को उसकी तरफ मूव किया जाए, मैग्नेट को कांस्टेंट कर दिया जाए, कॉइल को उसकी तरफ मूव कर दिया जाए, या दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो कॉइल और मैग्नेट के बीच में, एज लॉन्ग एज, जब तक मोशन रहेगा तब तक इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन यही है कि ए करंट फ्लो इन द कॉइल एज लॉन्ग एज, करंट कॉइल के अंदर जब तक एज लॉन्ग एज करंट फ्लो होगा तब तक रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। सेकंड केस, व्हाइल देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल, कॉइल और मैग्नेट के बीच में, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, देखो इस कॉइल के अराउंड अस इस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब इस कॉइल की तरफ इस मैग्नेट को मूव किया जाएगा तो पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें एंट्री करेगा, फिर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंट्री करेंगे, फिर तीन, मींस मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर क्या होते चले जाएंगे, चेंज। तो व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल कीप चेंजिंग, कॉइल के अराउंड अस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो मूव करेंगे इसकी तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें इंक्रीज होना स्टार्ट कर देंगे, और अगर हम इसको इससे अवे ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कि कीप चेंज हो रहे हैं वो चेंजिंग, और उस चेंजिंग के कारण, उस चेंजमेंट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल के अंदर चेंजमेंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस इन द कॉइल। तो मींस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस कर रहे हैं, और उसी फिनोमेना का नाम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तीसरे केस के अंदर क्या बताया गया है, डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स। देखो कभी गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, कभी राइट की तरफ, बी फिगर में राइट की तरफ मूव कर रहा है, सी और डी फिगर में लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। ये कभी करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कभी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, मींस इसका मतलब क्या है, ये डिपेंड्स करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, और लिखा दैट इज व्हाई इट चेंजेस व्हेन द पोल फेसिंग द कॉइल आर चेंज। पोल जो कॉइल को फेस कर रहे हैं, देखो पहले इस कॉइल को कौन सा पोल फेस कर रहा था, नॉर्थ, और इसके अंदर कौन सा फेस कर रहा है, साउथ। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो पोल चेंज हो रहे हैं, फेस चेंज हो रहे हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस डायरेक्शन के कारण करंट की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। देखो जब इंक्रीज होंगे तो आप लोगों के पास क्या होगा, और डिक्रीज क्या होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन भी इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे पास ये मेन तीन कंक्लूजन थे। फर्स्ट कंक्लूजन, करंट तब तक फ्लो होगा जब तक रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट है। दूसरी बात बताई, रिलेटिव मोशन मैग्नेट और कॉइल में किसके कारण प्रोड्यूस होता है, कि उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होने से उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस होता है। तीसरा जो पॉइंट बताया, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, कभी गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है, कभी वो पोल फेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा फेस उसकी तरफ मूव कर रहा है या उसकी तरफ अवे कर रहा है। और इन सब कंक्लूजन से हमने देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन बनाई। Hence the phenomena of producing induced current in the coil, coil के अंदर induced करंट इंड्यूस करना क्लोज कॉइल ड्यू टू किसके कारण, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करने का जो फिनोमेना है, उस फिनोमेना का नाम क्या दिया गया है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? The phenomena of producing induced current in a closed coil due to the changing of magnetic field in the coil, जिस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज और डिक्रीज यानी कि चेंज करके उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस करने का जो फिनोमेना है उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम कंक्लूजन के बाद आते हैं कि फैक्टर्स के ऊपर, जो करंट इंड्यूस है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऐसे कौन कौन से हैं जो करंट इंड्यूस को अफेक्टेड करते हैं। तो देखो हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर करंट इंड्यूस जो है वो डिपेंड्स करता है। सबसे पहला फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ये कॉइल है, इस कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। अगर कम टर्न है तो कम करंट इंड्यूस होगा, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही ज्यादा करंट क्या होगा, इंड्यूस। अज्यूम दैट एक कॉइल में 5 टर्न है, एक कॉइल में 10 करंट है, तो नंबर ऑफ टर्न्स 10 है तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। दूसरा फैक्टर है स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट।
जिस मैग्नेट को हम मूव करें टुवर्ड्स और अवे, उसका कितना मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है या वीक मैग्नेटिक फील्ड है। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, जितना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही उसके अंदर कम करंट इंड्यूस होगा। और तीसरा फैक्टर है स्पीड विद विच द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। वो स्पीड मैंने कहा था लास्ट के अंदर v स्पीड से v डैश चेंज कर दिया गया था, तो मीन स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया था। जितना इस मैग्नेट का रैपिड मोशन होगा उतना ही करंट इंड्यूस की अमाउंट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट, जितना मैग्नेट स्ट्रांग होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो करंट इंड्यूस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और तीसरा फैक्टर है स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना उसका रैपिड मोशन होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर करंट इंड्यूस भी ज्यादा होगा। अब हम बात करते हैं कि डायरेक्शन कैसे दिखाएं करंट इंड्यूस की। जो डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, ये एक रूल था जिसको हमने फ्लेमिंग एक लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर जो जनरेटर आएगा उसके अंदर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम करंट की डायरेक्शन, जो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन बता सकते हैं। क्या होता है, अपने राइट हैंड के थंब को, अपनी फर्स्ट फिंगर को और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या लिखा, स्ट्रेच द थंब, middle finger and forefinger of your right hand mutually perpendicular to each other. Thumb give the direction of motion. Motion का मतलब उस coil का motion. First finger give the direction of field, means magnetic field. और जो middle finger होती है that is give the direction of current induced in the coil. देखो बच्चों इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, फादर, मदर और चाइल्ड, सिंपल सी तरीका है। F फादर का F का मतलब आप लोग क्या लगा सकते हैं, F का मतलब यहाँ पे लगा सकते हैं फोर्स से। किससे लगा सकते हैं, फोर्स का मतलब किस डायरेक्शन में मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, F। उसके बाद आते हैं हम लोग, आप लोगों के पास दूसरा फोर्स हो गया। फिर आप लोगों के पास देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे फोर्स, थंब को आप लोगों के पास दिखा दिया, फादर, मदर और चाइल्ड आप लोगों के पास। तो हमारे पास यहाँ फोर्स को दिखा दिया, फर्स्ट F का मतलब फील्ड को दिखा दिया, और सेंट्रल फिंगर किसको दिखाती है आप लोगों के पास, जिसको मिडल फिंगर बोलते हैं, ये करंट की डायरेक्शन को दिखाती है। देखो थंब गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, किस डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव कर रहे हैं। फोर फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन को दिखा रही है, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमारे पास क्या हो गया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, स्ट्रेच योर राइट हैंड in such a way that thumb, first finger and middle finger are mutually perpendicular to each other. Thumb give the direction of motion, first finger give the direction of magnetic field, and the middle finger give the direction of current flowing in the conductor. That rule is also known as डायनमो रूल। इस रूल का दूसरा नाम क्या है, डायनमो रूल, क्योंकि डायनमो में यही रूल लगता है, डायनमो में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके उसके अंदर भी करंट इंड्यूस किया जाता है। थैंक यू।